नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल GK एरा में। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अब से क्लास लेंगे। एक क्लास हम राजस्थान के इतिहास, आधुनिक इतिहास की लेंगे और एक क्लास हम राजस्थान के कला और संस्कृति की लेंगे। उसी क्रम में हमारी कल की क्लास थी राजस्थान के आधुनिक इतिहास में किसान आंदोलन हमने शुरू करे थे। उससे पहले हमने संत जम्बोजी की 2 क्लास थी, जाम्बोजी के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी और वो कंप्लीट किया। कल की क्लास हमारी राजस्थान के एक किसान आंदोलन थे जो कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास का पार्ट है। आज की क्लास हमारी फिर से कला संस्कृति रहेगी और संत और संप्रदाय पे रहेगी। और आज के जो हमारे संत हैं जसनाथ जी, क्योंकि हम निर्गुण भक्ति को पढ़ रहे थे। निर्गुण भक्ति में मैंने आपको बताया था कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, जो यज्ञ हवन, जो आडंबर कहे जाते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो निर्गुण में ही आज हम पढ़ेंगे संत जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को बर्बाद कर हम शुरू करते हैं संत जसनाथ जी। पिछली क्लास में हमने संत जाम्बोजी के बारे में पढ़ा और इस क्लास में हम पढ़ेंगे संत जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी ने किसकी स्थापना की? जसनाती संप्रदाय की। किसकी स्थापना करी दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की। एक सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे संत जसनाथ जी के बारे में, जसनाती संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय कौन सा? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय। और संत कौन थे? संत कौन है? जसनाथ जी। संत कौन है? जसनाथ जी। तो जसनाथ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? जसनाती संप्रदाय। पहला ही प्रश्न, पहला ही जसनाती संप्रदाय कब की बताएंगे आपको। पहली लाइन ये होनी चाहिए कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी। किसने की? जसनाथ जी ने। किसकी स्थापना की? जसनाती संप्रदाय। अब थोड़ा संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, बाद जिन्होंने स्थापना की उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर चर्चा पहली बात करें, जन्म, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ दोस्तों 1482 ईस्वी की बात। अगर आपसे ईस्वी पूछे तो 1482, और अगर विक्रम संवत पूछे तो आप इसमें ही 57 जोड़ दो, ये विक्रम संवत आएगा। 7 और 2 9, 8 और 5 13, और 1 14, 4 और 1 5, 1549 विक्रम संवत। विक्रम संवत अपने से जो ईस्वी है उससे 57 वर्ष आगे चलता है, तो विक्रम संवत। तो 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ बीकानेर में। कहाँ हुआ? बीकानेर। स्थान है बीकानेर, स्थान है बीकानेर। और बीकानेर में भी कौन सी जगह है? कतरियासर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह। जसनाती संप्रदाय से अगर मान लो किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलो 90-80 क्वेश्चंस में इस कतरियासर का जिक्र जरूर होगा। यानी 80% जसनाती संप्रदाय से 80% क्वेश्चनों का आंसर कतरियासर होता है। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी का जन्म कहाँ होता है? बीकानेर के कतरियासर गांव में। कहाँ होता है? बीकानेर के कतरियासर गांव में 1482 ईस्वी। और अगर विक्रम संवत पूछे तो 1549 विक्रम संवत में। अब कहते हैं कि इनका जन्म हो गया तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो एक नदी के किनारे, मतलब एक तालाब के किनारे इनको ये रह गए। वहां पे एक उसी कतरियासर गांव में एक जाट परिवार रहता था, हमीर जी जाट का परिवार रहता था। हमीर जी जाट को सपना आता है और सपने में ये आता है कि फलाने तालाब के पास में एक बच्चा है, आप उसको लेके आओ। वो जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में वहाँ एक बच्चा है और उस बच्चे को ले आते हैं। वो बच्चा कौन होता है? जसनाथ जी होते कहते हैं। तो इनका जो लालन पालन पोषण किया ना, वो किसने किया? इनके माता पिता कहते हैं कि ओरिजिनल
खास मतलब जिसे कहते हैं ना, माता पिता थे परंतु जन्म नहीं दिया था। तो अगर इनकी माता का नाम देखें, इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम है रूपा देवी। क्या नाम है? रूपा देवी। और पिता, पिता का नाम देखें तो इनका पिता का नाम है हमीर जी जाट। कौन से जाति के लोग थे? जाट। तो एक बार प्रश्न ये पूछा गया आपसे एग्जाम में, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये प्रश्न पूछे गए एग्जाम में जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा संत जाट समुदाय से, निम्न में से कौन सा संत जाट समुदाय में से था? 3 आंसर आपके अलग थे और एक आंसर, हालांकि और भी जाट आएंगे, तो प्रश्नों को इस तरह से पढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है जाट हैं, पवार वंश के, इसलिए बताया जाता है। उस प्रश्न का आंसर जसनाती संत गया था, क्योंकि जसनाती संत ही ऑप्शन में जाट थे, बाकी जो भी थे वो जाट नहीं थे। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी का लालन पोषण जाट परिवार में, और इसलिए जाट संत कहलाते, इसलिए इनके अनुयायी भी सबसे ज्यादा गए जाट हैं। तो ये जाट परिवार से। अब जसनाथ जी का जो समय रहा ना, वो किसके समकालीन रहा? जम्बू जी। तो जसनाथ जी किसके समकालीन थे? जम्बू जी, जाम्बू जी के समकालीन थे, जाम्बू जी के समकालीन। किसके समकालीन रहे? जाम्बू, यानी जाम्बू जी का समय और इनका समय लगभग समान था। उनका 1485 में हुआ था, ये 14 समकालीन, ये 1482 में थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जसनाथ जी के गुरु, जसनाथ जी के गुरु कौन थे? जो जाम्बू जी गुरु थे, गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। जसनाथ जी गुरु गोरखनाथ थे, और इन्हीं गोरखनाथ ने इनको क्या नाम दिया? जसनाथ। इनका नाम जसवंत था, लेकिन इनका नाम जसनाथ नाम दिया। किसने नाम दिया? गुरु गोरखनाथ ने नाम दिया। इनका ओरिजिनल नाम तो जसवंत था, लेकिन इनको जसनाथ जी नाम किसने दिया? गुरु गोरखनाथ ने दिया। जम्बू जी के समकालीन थे, तो इनके गुरु भी गोरखनाथ और इनके भी गुरु गोरखनाथ। ठीक है, यहां तक ये बात हमारी क्लियर हो गई। आगे चलते, अब जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली, है ना। उसके बाद ये कहाँ गए? ये बीकानेर में एक जगह है, उस जगह का नाम है गोरखमालिया। गोरखमालिया कहाँ है? ये बीकानेर में। यहां पे इन्होंने तपस्या करी, कितने सालों तक? 12 साल तक। प्रश्न पूछा गया, जसनाथ जी ने निम्न में से 12 साल तक तपस्या किस स्थान पे की? बीकानेर के 4 स्थान दे दिए और एक स्थान दे दिया गोरखमालिया। तो आंसर क्या आ गया? गोरखमालिया। तो गोरखमालिया में, बीकानेर में गोरखमालिया स्थान पे जसनाथ जी ने 12 साल तक क्या करी? तपस्या करी। 12 साल तक तपस्या करी। और यहाँ पे ही एक तांत्रिक था जो तपस्या करता था, उस तांत्रिक का नाम था लोहा पांगल। तांत्रिक लोहा पांगल, लोहा पांगल। इसको भी क्या हराया मतलब कुल मिला के इनका झगड़ा हुआ और हरा दिया, है ना। तो गोरखमालिया वाली जगह पे इन्होंने 12 साल तक क्या करी दोस्तों? तपस्या करी। 12 साल तक क्या करी? तपस्या करी। क्या क्या पढ़ लिया हमने? जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? 1482 ईस्वी में हुआ, बीकानेर के कदरियासर गांव में। माता रूपा देवी, पिता हमीर जी थे, परंतु ये बायोलॉजिकल इनके माता पिता नहीं थे, ये इनके जन्म देने वाले इनका लालन पालन पोषण किया था। ठीक है। जम्बू जी किसके समकालीन? जाट परिवार से आते थे। जम्बू जी किसके समकालीन? जसनाथ जी किसके समकालीन थे? जाम्बू जी के समकालीन थे। अर्थात जाम्बू जी के गुरु थे, जो ही जसनाथ जी गुरु बने गोरखनाथ। गोरखनाथ से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने बीकानेर के गोरखमालिया नामक स्थान पे तपस्या की। कितने साल? 12 साल। और वहाँ पे लोहा पांगल नाम के तांत्रिक को धूल चटाई, उसका घमंड को चूर चूर किया, अर्थात उसको हरा दिया। ये तो इनकी शुरुआती बात होगी, ठीक है। बीकानेर 1500 की बात है, 1500 ईस्वी की बात है। 1500 ईस्वी में इनकी मुलाकात जाम्बू जी से मिलती है। इनकी मुलाकात जाम्बू जी से मुलाकात हुई। तो
अगर प्रश्न पूछ ले कि जसनाथ जी का की मुलाकात जाम्बोजी से हुई 1500 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? 1500 ईस्वी। 1506 में मृत्यु हुई, 1504 में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने, किसने? जसनाथ जी ने बीकानेर के राव, बीकानेर का एक राजा हुआ लूणकरणसर, लूणकरणसर, इसको राज्य प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। राज्य प्राप्ति हेतु क्या दिया दोस्तों? आशीर्वाद। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि बीकानेर किस राजा ने राज्य प्राप्ति हेतु संत जसनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, तो किसने किया? राव लूणकरणसर। किसने किया? राज्य प्राप्ति हेतु। बाकियों ने भी किया होगा, पर राज्य प्राप्ति हेतु यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? राज्य प्राप्ति हेतु। राज्य प्राप्ति हेतु क्या करा दोस्तों? आशीर्वाद दिया। किसने दिया? जसनाथ जी ने। उसके बाद क्या हुआ? हो गई बात। अब ये है जसनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, साथ ही साथ हम वो भी पढ़ेंगे जसनाथ संप्रदाय के बारे में, ठीक है। 1500 में किससे मिले? जाम्बोजी से मिले। जाम्बोजी से मिलने के बाद हो सकता है जाम्बोजी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जाम्बोजी कर ही चुके थे 1485 में इसका विष्णु संप्रदाय की स्थापना कर ही चुके थे। अब जाम्बोजी क्या कहते हैं, जाम्बोजी इनसे मिले। जाम्बोजी मिलने के बाद हो सकता है जाम्बोजी ने समझाया हो, जाम्बोजी ने कहा हो कि भाई नहीं, आप भी एक संप्रदाय की स्थापना करो और संप्रदाय के लोगों को सत्य और अहिंसा और के मार्ग पे चलने के लिए और इनको आप प्रेरित करें। इसी क्रम में इन्होंने क्या करा? हो सकता है ये हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ, पर हो सकता है ऐसा हुआ। पर इसी क्रम में क्या करा? सन 1504, कब की बात है दोस्तों? 1504। 1504 में जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना। कहाँ की? बीकानेर के कतरेसर गांव में। तो स्थापना जसनाती संप्रदाय की स्थापना की जसनाथ जी ने की। क्वेश्चन आता है कहाँ की? कतरेसर गांव में की। कब की? 1504 ईस्वी में करी। और इन्होंने इस स्थापना के साथ ही स्थापना कर दी, और इस स्थापना के साथ ही क्योंकि मैंने कहा था ना कि जाम्बोजी से मिले होंगे, जाम्बोजी ने बोला होगा कि नहीं आप स्थापना करो, संप्रदाय बनाओ, क्योंकि मैंने बना लिया और मैंने नियम दे दिए, शिक्षाएं दे दी, तो मैंने 29 नियम दिए। तो जसनाथ जी ने कितने नियम दिए अपने संप्रदाय को? 36 नियम। कितने नियम दिए दोस्तों? 36 नियम। छत्तीस नियम या 36 शिक्षाएं दी। जाम्बोजी ने कितने दिए थे? 29 दिए थे। इस तरह से जसनाथ संप्रदाय की स्थापना होती है 1504 में, और 36 नियम दिए। अब जसनाती संप्रदाय के लोग अनुयायी मानने लगे जसनाती संप्रदाय को, तो इनमें क्या हुआ? जसनाती संप्रदाय के लोग क्या मानने लगे। अब इन्होंने शिक्षाएं भी दे दी, 36 शिक्षाएं भी दे दी, ठीक है। तो अब इस संप्रदाय में क्या क्या होता है वो अपन बात करते हैं। इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं दोस्तों? जाल वृक्ष। पहले मैं बता दूं जसनाथ जी की बात बता, जसनाथ जी को पढ़, लेकिन जसनाथ जी की झलक देख लो दोस्तों आप। ये जसनाथ जी, ये मूर्ति किसके? जसनाथ जी की है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, मैं कह रहा हूं कि, और मैंने किताबें भी कह रही, कितनी बड़ी बात है, कितनी समझने वाली बात है। जसनाथ संप्रदाय निर्गुण भक्ति को जोड़ देता था, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करता था, लेकिन उन्हीं की मूर्तियां बना दी गई बाद में, है ना, हो रही मूर्ति पूजा, मूर्ति बना दी गई, मूर्ति की स्थापना हुई, ये एक समाज में चलता है ऐसा। तो ये जसनाथ जी की मूर्ति है, ये जसनाथ जी ऐसे दिखते। तो जसनाती संप्रदाय में मोर के पंख, मोर का पंख और जाल वृक्ष, इस जाल वृक्ष को पीलू भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, पीलू भी कहते हैं, बॉटनिकल नेम मुझे नहीं पता, पीलू भी कहते हैं। वो पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जहाँ देखो वहाँ खेजड़ी के वृक्ष को और हिरण को पवित्र माना गया था, यहाँ मोर के पंख को और जाल वृक्ष जिसे पीलू भी कहते हैं,
जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूँ, जाल वृक्ष कैसा होता है। ये जाल वृक्ष पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। इस अगर बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो इसके नीचे आपको कम से कम 2 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर का वो रहेगा अंतर, इतना ठंडा रहता है ये। दूसरा, औषधीय गुण बहुत होते हैं इसके, लेकिन अभी विलुप्ति की कगार पे ये पेड़ जाल वृक्ष, पीलू वृक्ष, औषधीय गुण होने के कारण उस वक्त इसको काम में लिया जाता होगा, तो उन्होंने इसको पवित्र माना। इस तरह से ये बात है ना। तो पीलू वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो परीक्षा में पूछ ले कि जाल वृक्ष का संबंध और मोर के पंख का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से? जसनादी संप्रदाय से। किस संप्रदाय से हो गया दोस्तों? जसनादी संप्रदाय से। ये जो जसनादी संप्रदाय के अनुयायी है वो गले में काले रंग का धागा बांधते हैं, गले में काले रंग का धागा बांधते हैं, काले रंग का ऊन या धागा पहनते हैं। ठीक है, गले में काले या ऊन रंग का धागा पहनते हैं। जसनादी संप्रदाय के लोगों में फेमस है एक गाना, एक नृत्य फेमस है कि जसनादी संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का संबंध निम्न में से किस जगह से? कतरियासर गांव से। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? जसनादी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कि सब अग्नि नृत्य ही क्यों किया जाता है? तो हुआ कि जसनाथ जी बचपन की बात है, अपनी माता के साथ है, बड़ा शरारत कर रहे थे। तो इनकी माता ने क्या करा, इन्हें कमरे में बंद करके चले गए। जब माता जी वापस आई तो इन्होंने देखा जलती हुई अंगीठी छोड़ गई और बाहर से बंद कर दी। अब अंगीठी की, हालांकि खुला हुआ था तो अंगीठी की वजह से इनकी मृत्यु नहीं हुई कि उसके धुएं की वजह से मृत्यु हो जाए। गाँव में बड़ा बड़ा वेंटिलेशन होता है, उस टाइम तो वैसे भी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो खुला हुआ था पर वो बंद कर दी, है ना। खिड़कियाँ थी, अच्छा सा वेंटिलेशन था, धुआं निकल गई। परंतु क्या हुआ कि जो कोयले थे ना वो तो जल ही रहे थे। तो माता जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि जसनाथ जी हैं वो उन कोयलों से खेल रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं, पर जसनाथ जी को कोई चोट नहीं आ रही। तभी से जसनाथ जी को अग्नि का नृत्य, तभी से वहाँ के लोग जसनाथ, ये कहानी के बाद वहाँ के लोग अग्नि नृत्य करने लगे। अग्नि नृत्य फेमस हो गया, जसनाथी लोग अग्नि नृत्य कर। ये अग्नि नृत्य करते हैं, कैसे करते हैं देखो, ये अग्नि नृत्य करते हैं ऐसे देखो, ये देखो ये अग्नि नृत्य, ऐसे कोयले जला देते हैं और इस पर भागते हैं, है ना। इस पर नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते चलते हैं और फतेह रुस्तम जी और फतेह करते हुए चलते हैं, रुस्तम जी और फतेह करते बोलते हैं। ये लोग क्या भगवा रंग की पगड़ियाँ, भगवा रंग के वस्त्र भी पहनते हैं, देखो पगड़ी भगवा रंग की पहन रखी इन्होंने। इस तरह से नृत्य करते हैं। ये अग्नि नृत्य का है। इसके बारे में नृत्यों की जब हम चर्चा करेंगे ना, ये धार्मिक नृत्य, राजस्थान में सिर्फ एकमात्र धार्मिक नृत्य अग्नि नृत्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम अगली क्लास में पढ़ें। तो ये अग्नि नृत्य, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक। जसनाथ जी की पत्नी थी, हालांकि शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी, उसका नाम था कालदे। क्या नाम था? कालदे की पूजा भी की जाती। जसनाथ जी के साथ किसकी पूजा की जाती? कालदे उनकी पत्नी थी। तो अगर आपका प्रश्न आ जाए कि कालदे का संबंध निम्न में से किस संत से है, तो किस संत से? जसनाथ जी से। कालदे का संबंध निम्न से किस संप्रदाय से? किस संप्रदाय से? जसनाथी संप्रदाय से। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जसनाथी संप्रदाय के बारे में लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बात कर लेते हैं। अब जसनाथी संप्रदाय के मंदिरों की बात करें, प्रमुख पीठों की बात करें, अगर बात करें तो प्रमुख पीठ हैं, प्रमुख पीठ आप सबको पता है प्रमुख पीठ क्या है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर के कतरियासर गांव में। कहाँ है? बीकानेर के कतरियासर गांव में प्रमुख पीठ, बीकानेर के कतरियासर गांव में प्रमुख पीठ, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर के प्रमुख कतरियासर गांव में प्रमुख पीठ है। इसके अलावा इनकी उप पीठें भी होती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जैसा संप्रदाय की प्रमुख पीठ के कतरियासर गांव में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ था इनका, इसलिए प्रमुख पीठ रखी गई, ठीक है। इनकी अन्य पीठें भी होती हैं। अन्य पीठों की बात करें तो उनको क्या? उप पीठें, यानी उप स्थान। किताबों में आपको इसका उप पीठे नाम मिलेगा आपको। अब प्रश्न क्या है, यहाँ तक तो पूछ लिया आज तक। अब प्रश्न ये पूछा जाने लगे कि प्रमुख पीठों के अलावा अन्य पीठें भी हैं, है ना। अन्य पीठें वो कौन कौन सी हैं?
तो पहली पीठ के बारे में लिखेंगे अपन। पहली पीठ है बमूल गांव। बमूल गांव है पहली पीठ। दूसरी पीठ है लिखमा देसर। लिखमा दे सर। तीसरी पीठ है दोस्तों पूंडरासर। तीसरी पीठ पूंडरासर है। चौथी पीठ है मालासर। पहली बमूल गांव, लिखमा देसर, पूंडरासर, मालासर। 1 2 3 4, ये चारों कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर। बमूल गांव, लिखमा देसर, पूनासर, मालासर। बमूल गांव, लिखमा देसर, पूनासर, मालासर कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। उसके बाद इनकी पांचवी पीठ है। इनकी पांचवी पीठ का नाम है पांचला। क्या नाम है? पांचला। ये कहाँ है? नागौर में। ये कहाँ है? नागौर में। और इस पीठ की स्थापना किसने की? बोयत जी ने। बोयत जी क्या है? इनके शिष्य भी रहे थे, संत भी बोल सकते हो। बोयत जी द्वारा इसकी स्थापना की। और पांचला पीठ जो है इसे जसनाती संप्रदाय का क्या बोला जाता है दोस्तों? मथुरा। क्या बोला जाता है? मथुरा। तो जसनाती संप्रदाय का मथुरा है बूमल गांव, लिखमा देसर, पूनासर, मालासर, पांचला। कहाँ है? पांचला। जसनाती संप्रदाय का जो मथुरा कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में। कहाँ स्थित है? नागौर में। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते। अब ये जो है बमूल गांव, अब इनकी बात करें, जैसे मान लिया अपन की बात है बमूल गांव। बमूल गांव कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना किसने? हारोजी द्वारा। अभी कुछ शिष्य हैं जिनके नाम हमें याद रखने। हारोजी द्वारा स्थापना। ये शिष्य हैं जसनाथ संप्रदाय में, जसनाथ जी के शिष्य हैं। हारोजी ने स्थापना की। ऐसे लिखमा देसर जो उपपीठ है उसकी स्थापना किसने? हांसोजी ने। किसने? हांसोजी ने। हांसोजी ने करी, है ना। जो पूनासर जो बीकानेर में उसकी स्थापना हालोजी ने करी, है ना। हालोजी ने करी, है ना। और मालासर जो बीकानेर में स्थापना, उसकी स्थापना किसने करी? टोडर जी ने। ये शिष्य थे। उसके अलावा और भी शिष्य हैं। ये शिष्य थे। बोमल गांव बीकानेर में हारोजी देखो उपपीठ है। उपपीठ की अगर बात करें तो पहली उपपीठ है बमूल गांव। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। स्थापना किसने करी? हारोजी ने। दूसरी पीठ है लिखमा देसर। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। हांसोजी ने इसकी स्थापना करी। तीसरी पीठ है पूंडरासर। कहाँ है? बीकानेर में। हालोजी ने करी। चौथी पीठ कौन सी? मालासर। कहाँ है? बीकानेर में। किसने स्थापना करी? टोडर जी। पांचवी पीठ है पांचला। पांचला कहाँ स्थित है? नागौर में, क्योंकि बीकानेर से अलग स्थित हटके है तो नागौर में है। जिसकी स्थापना किसने की? बोयत जी ने। जिसकी स्थापना बोयत जी ने करी। और बोयत जी ने स्थापना करने के साथ ही इस पांचला को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक सेकंड। इस पांचला को क्या बोलते हैं? जसनाती संप्रदाय का मथुरा। क्या बोला जाता है? जसनाती संप्रदाय का मथुरा बोला जाता है। और इन पीठों पे जो साधु बैठते हैं, संत बैठते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिद्ध। क्या बोलते हैं? सिद्ध। उनको क्या बोला जाता है? सिद्ध बोला जाता है। इनकी गद्दी पे जो बैठते हैं, उप पीठों की गद्दी पे क्या बोलते हैं? सिद्ध बोलते हैं। सिद्धों के अलावा जितने भी संत हैं, मान लीजिए ये 5 तो सिद्ध पीठ हैं और इन 5 पीठ पे सिद्ध बैठ गए। इनके अलावा जितने भी सिद्ध होते हैं या जितने भी साधु होते हैं, संत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परमहंस। परमहंस। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्ध का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? सिद्ध का संबंध, सिद्ध शब्दावली है, सिद्ध का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से। सिद्ध का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। सिद्ध कहा जाता है उपपीठों में बैठने वाले संतों को, सामान्य संतों को, या फिर वहां के सेवकों को। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता बन सकता है। तो किसे? उपपीठों में बैठने वाले संतों को सिद्ध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिद्ध कहते हैं। अब ये जो सिद्ध है ना, ये जो सिद्ध है, इन सिद्धों की समाधियां होती हैं। मर गए मान लो, समाधि आ गई, समाधियां हो गई, इन सिद्धों की समाधियां होती हैं। इन समाधियों क्या बोलते हैं? बावड़ियां। क्या बोलते हैं? बाड़ियां। बावड़ियां नहीं, बाड़ियां। क्या बोलते हैं? बाड़ियां कहते हैं। और जसनाती संप्रदाय में 84 प्रकार की बाड़ी प्रसिद्ध है। कितने प्रकार की? 84 प्रकार। इन सिद्धों की जो समाधियां हैं उनको बाड़ियां कहते हैं। और बाड़ियों में क्या है?
बाड़ियों में क्या है दोस्तों, जसना संप्रदाय में बाड़ियों कहते हैं, बाड़ियाँ कितने प्रकार की फेमस है, 84 प्रकार की बाड़ियाँ फेमस है। तो बाड़ियाँ शब्द का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय, हर प्रश्न में, हर लाइन में प्रश्न दोस्तों, हर लाइन में बाड़िया शब्द का संबंध किस संप्रदाय से, किस संप्रदाय से हो गया, बड़ा जसनाद संप्रदाय से, किससे हो गया, जसनादी संप्रदाय से। अब अगला प्रश्न, अगले है कि अब इनमें बहुत सारे संत हुए, ये तो होगी बात, अब संत हो गए, संतों की बात करें तो इनमें संतों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से संत, अन्य संतों के नाम देखें तो पहला संत है हारो जी, दूसरे संत हैं चौकनाथ जी, है ना, तीसरे संत हो गए जियो जी, ठीक है, चौथे संत हो गए रामनाथ जी, पांचवें संत हो गए रुस्तम जी, पांचवें संत कौन है, रुस्तम जी, छठे हैं सवाईदास जी, और सातवें लालनाथ जी। लालनाथ जी बहुत फेमस है। तो ये 7 हैं जिनके नाम हमें किताबों में देखने को मिलते हैं, हारो जी, चौकनाथ जी, जियो जी, लालनाथ जी, रामनाथ जी, रुस्तम जी और सवाईदास जी। फिर से बोल रहा हूँ, हारो जी, चौकनाथ जी, जियो जी, लालनाथ जी, रामनाथ जी, रुस्तम जी और सवाईदास जी। ये अन्य संत हैं। ये कौन है, अन्य संत है, ठीक है, अन्य संत है। सिद्धों को क्या बोलते हैं, ओ उपपीठों में बैठने वाले संतों को क्या बोलते हैं, सिद्ध। उसके अलावा सबको क्या बोलते हैं, परमहंस बोलते हैं। अब ठीक है, अभी जो साधु हैं ये क्या करते हैं, साधु सेवक के घर जाते हैं। साधु गया सेवक के घर, मान लो साधु कहाँ गया, सेवक के घर। यह साधु क्या देगा, नगाड़ा, नगाड़ा भेंट करता है। क्या करता है, नगाड़ा भेंट करता है। साधु सेवक के घर जाएगा, सेवक के घर जाते हैं तो साधु उनके लिए क्या लेके जाता है, नगाड़ा लेके जाता है। वहाँ साधु की आवभगत होती है। उसके बाद सेवक उपहार देता है साधु को, उपहार देता है इसको, साधु को, जिसे क्या बोला जाता है, उस उपहार को, उस उपहार को क्या बोला जाएगा दोस्तों, उपहार को बोला जाता है फेरी। क्या बोला जाता है, फेरी। इस उपहार को क्या बोला जाएगा, फेरी। उसको क्या बोला, फेरी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेरी का संबंध किस संप्रदाय से, जसनादी संप्रदाय से। जसनादी संप्रदाय में जो सेवक द्वारा साधु को जो उपहार दिया जाता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसे जाना जाता है फेरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, फेरी के नाम से जाना जाता है। जसनादी संप्रदाय में साधु जब सेवक के घर जाता है, अनुयायी के घर जाता है, तो उन्हें भेंट किया जाता है। क्या भेंट किया जाता है साधु के द्वारा, नगाड़ा भेंट किया जाता है, ठीक है। तो नगाड़ा, फेरी किसका संबंध किनसे, जसनाद संप्रदाय से। अब जसनाथ जी ने क्या किया, ग्रंथ लिखे। जसनाथ जी ने ग्रंथ लिखे, कौन कौन से, तो जसनाथ जी के ग्रंथ, जसनाथ जी के ग्रंथ, इनके ग्रंथ है, पहला है सिंबुधड़, सिंबुधड़, पहला ग्रंथ कौन सा है, सिंबुधड़ा। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो कोड़ा। ये दोनों बहुत फेमस है, सिंबुधड़ा और कोड़ा। सिंबुधड़ा और कोड़ा इनके ग्रंथ हैं। तीसरा ग्रंथ है गोरखछंदो। कौन सा है, गोरखछंदो। तीसरा ग्रंथ कौन सा है, गोरखछंदो। ये जसनाथ जी के ग्रंथ हैं। जसनाथ जी ने 3 ग्रंथ लिखे, सिंबुधड़ा, कोड़ा, गोरखछंदो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंबुधड़ा ग्रंथ किसने लिखा, जसनाथ जी ने। जसनाथ जी का निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं है, 2-3 ग्रंथ दे देगा, ये तीनों और चौथा पूछ लेगा कौन सा, तो नहीं है। तो सिंबुधड़ा, कोड़ा और गोरखछंदो जसनाथ जी ग्रंथ। इनके अलावा भी इसमें जसनादी संप्रदाय में ग्रंथ लिखे गए। इनके अलावा भी जसनादी संप्रदाय में ग्रंथ लिखे गए दोस्तों, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है जीव समझोतरी। और इसको लिखा किसने, लालनाथ जी ने। किसने लिखा, लालनाथ जी ने। शिष्य अन्य संत थे ना, लालनाथ जी ने लिखा। दूसरा ग्रंथ है यशो पुराण, यशोनाथ पुराण। इसे किसने लिखा, रामनाथ जी ने, संत रामनाथ जी ने।
ये जो यशो पुराण है, ये जो यशो पुराण है, इसे जसनाती संप्रदाय का बाइबल बोला जाता है। तो जसनाती संप्रदाय की बाइबल है यशो पुराण, जीव समझोतरी, सिंबू बड़ा या कोड। तो क्या है? यशो पुराण। यशो पुराण का संबंध किस संत से? रामनाथ जी से, लालनाथ जी से, है ना, रामनाथ जी। यशो पुराण का संबंध किस संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय। बहुत सारे, एक लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात क्या है कि यशो पुराण जसनाती संप्रदाय का बाइबल क्या है? बाइबल है, प्रमुख किताब है, ठीक है, बाइबल। अब बाइबल ही क्यों बोला गया साहब, गीता क्यों नहीं बोली गई? क्योंकि ये जरूर किसी अंग्रेज ने दिया होगा ना, ये नाम जरूर किसी अंग्रेज ने दिया, इसलिए से बाइबल बोला गया। अगर ये नाम कोई सनातनी बोलता है, हिंदू धर्म का या कोई और बोलता ना, तो गीता ही बोलता, ठीक है, या कोई मुस्लिम बोलता तो कुरान बोलता। परंतु ये नाम किसके द्वारा दिया गया? जरूर किसी अंग्रेज के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया? बाइबल बोला गया, ठीक। अब है जसनाथ जी से प्रेरित होके, जसनाथ जी से प्रेरित होके जम्बो जी ने क्या करा था? जम्बो जी के टाइम में सिकंदर लोधी ने क्या करा था? देखो मैंने आपको बताया जम्बो जी का समकालीन कौन था? सिकंदर लोधी। जम्बो जी किसके समकालीन थे? जसनाथ जी के। तो सिकंदर लोधी जसनाथ जी की भी समकालीन था। इस सिकंदर लोधी ने क्या करा? जसनाथ जी को, सिकंदर लोधी, किस सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को क्या बोला? कतरियासर गांव में, कतरियासर गांव में 500 बीघा जमीन, 500 बीघा भूमि दान में दी। तो सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दान में दी, जसनाथ जी से प्रभावित होकर इनको दान में दी, इस संप्रदाय को दान में दी। ये जसनाथ जी की थी। 24 साल की आयु में, 24 साल की आयु की बात करें हम, जसनाथ जी ने क्या ले ली? समाधि ले ली। जसनाथ जी ने जीवित समाधि। ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न पूछता है कि 24 साल की आयु में ले ली, पैदा कब हुए? 1482 में। अगर प्लस 4 और 2 6, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 15, तो 1506 में इनकी जीवित समाधि हो गया था। 1506 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ ली जीवित समाधि? कतरियासर गांव में ली। 1506 में मृत्यु हो गई। 1504 में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने के 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ किताबों में नहीं, ये चीज़ आपको खुद को समझनी पड़ेगी कि 1482 में जन्म हुआ और 24 साल में इन्होंने समाधि ली है, तो 1506 में चले गए। 1506 में अगर चले गए और 1504 में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना करी, अर्थात जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने के 2 साल बाद ही इन्होंने जीवित समाधि ले ली। और इसी के साथ हमारा जसनाती संप्रदाय खत्म होता है। आज हमारा जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी, जो संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ना, तो हमने कंप्लीट कर लिया एक ही क्लास में। अब हम इसे नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। नोट्स में हमने किस तरह तैयार कर रखा है वो इसके माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार। संत जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय। संत जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कार्तिक शुक्ल एकादशी मतलब देव उठनी 11 बोलते हैं दोस्तों, मुझसे क्या बोलते हैं? देव उठनी 11, जो दिवाली के बाद जो पहली 11 आती है, पहली एकादशी होती है, जहाँ से शादियाँ चालू हो जाती हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ। माता रूपादे थी, पिता हमीर जी जाट थे, अर्थात जाट परिवार से आते थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, ठीक है। गुरु ने ही इनका नाम जसनाथ रखा। ये संत जम्बो जी के समकालीन थे। जसनाथ जी ने बीकानेर में गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 सालों तक ध्यान किया, ये तपस्या की। वहाँ पे लोहा पांगल नामक तांत्रिक को हराया। राव लूणकरण ने राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। 1500 में जसनाथ जी किससे मिले? जम्बो जी से मिले। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, बस एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ क्या क्या। 1504 में कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथ जी ने 36 नियम दिए। जम्बो जी ने कितने दिए थे? 29। विष्णु संप्रदाय में 29 है, जसनाती संप्रदाय में 36 नियम। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का धागा पहनते हैं तथा इस संप्रदाय के अनुयायी जाट अधिक होते हैं। बिल्कुल, इस संप्रदाय के लोग जालू, पीलू वृक्ष तथा मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। मैंने आपको उसकी इमेज बता दी। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके। जसनाथ जी के साथ इनकी पत्नी कालदे की पूजा की जाती है, अर्थात इनकी पत्नी का नाम कालदे, शादी नहीं हुई थी, बस सगाई हुई थी। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? कतरियासर गांव बीकानेर में स्थित है। बिल्कुल, प्रमुख पीठ के अलावा इनके अन्य उपपीठें भी हैं। इन उपपीठों की गद्दी पर बैठने वाले क्या बोल रहा है? सिद्ध कहा जाता है। और इनके अलावा जो भी होता है ना संत, भाई संत, मेन संत को सिद्ध बोल दिया, बाकी संतों क्या बोल दिया? परमहंस बोल दिया। चलिए
उपपीठें। बमूल गांव बीकानेर में हारोजी द्वारा स्थापित। लिखमादेसर बीकानेर हंसोजी द्वारा स्थापित। कुंडरासर बीकानेर में स्थित पालोजी द्वारा स्थापित। मालासर बीकानेर में टोडरजी द्वारा स्थापित। और पांचला नागौर में बोयज जी द्वारा स्थापित। ये पांचला उपपीठ को जसनारी संप्रदाय का मथुरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मथुरा कहते हैं। जसनारी संप्रदाय के सिद्धों के समाधियों को बाड़ियां कहते हैं तथा इस संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। कितनी बाड़ियां? जो सिद्ध हैं, जो पीठों पे जो साधु बैठे हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। और सिद्ध अगर मर जाते हैं तो उनकी समाधि बनती है। उन समाधि क्या होते हैं? बाड़ियां। बाड़ियां का संबंध किससे? जसनारी संप्रदाय से। और ऐसी कितनी बाड़ियां प्रसिद्ध हैं जसनारी संप्रदाय में? 84 प्रकार की बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है। जसनारी संप्रदाय के अन्य संत कौन से हो गए? हारोजी और जियोजी। ये दोनों प्रारंभिक संत हैं, मतलब शुरू में जो अनुयायी बने हारोजी जियोजी बने। उसके बाद लालनाथ जी आ गए, है ना। लालनाथ जी आ गए। लालनाथ जी ने जीव समझाते ग्रंथ लिखा। चौकनाथ जी आ गए, सवाईदास जी आ गए, रुस्तम जी आ गए, रामनाथ जी। ये वही रामनाथ जी ने यशो पुराण लिखा। इस संप्रदाय में व्यक्त संतों को परमहंस कहा जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। साधुओं द्वारा सेवक के घर पर नगाड़ा रखा जाता है तथा सेवक के द्वारा साधु को प्राप्त होने वाली साधुओं को प्राप्त होने वाली भेंट को क्या बोलते हैं? फेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी। ये भी आपको समझ में आ गया। जसनाथ जी ने ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? सिंबुधड़ा, कोड़ा और गोरखचंद। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सिंबुधड़ा, कोड़ा और गोरखचंद इन्होंने ग्रंथ लिखे। इस संप्रदाय के अन्य ग्रंथ कौन से? जीव समझौतरी ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखा? लालनाथ जी द्वारा रचित है। दूसरा ग्रंथ कौन था? यशोनाथ पुराण। किसने लिखा? रामनाथ जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ को जसनानी संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है, अर्थात ये धार्मिक पुस्तक है इस संप्रदाय की। सिकंदर लोधी जसनाथ जी से प्रभावित होकर कतरियासर गांव में 500 बीघा जमीन दान में दी। 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने कतरियासर गांव में जीवित समाधि ली। ये हमारा जसनाथ जी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति में हमारा क्या चल रहा है? संत और संप्रदाय चल रहे हैं, जिसमें हम निर्गुण संप्रदाय की बात कर रहे हैं। पहले हमने विष्णु संप्रदाय की बात की पहली 2 क्लासों में, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जसनानी संप्रदाय की बात की, जो आज हमारी क्लास में कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़ें, आप इसके नोट्स बनाएं और उसके बाद आप देखें कि आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे, सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। यही आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है और यही आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और 10 बार दे सकते हो, 1000 बार दे सकते हो, नहीं समझ में बिल्कुल। आप जो नए बच्चे हैं आराम से अपना नोट्स बनाएं। आप देखें आप में कितना कॉन्फिडेंस है जब आप पढ़ने के बाद इस जसनानी जाम्बूजी या एक घंटे पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन को करेंगे ना दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा जाएगा। क्या मेरे तो हो गए, यही एग्जाम में आता है कि ऐसी तैयारी करनी है? क्या नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, पर क्या इतनी मेहनत करके हम नौकरी लग जाओगे? यही आता है एग्जाम में, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाता। आप मेरे कहने से नहीं, आप पढ़ें और पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आपको पता लगेगा। कहने से किसी की बात कहने से नहीं माननी चाहिए। प्रैक्टिकल करो तब समझ में आएगा। आप खुद प्रैक्टिकल करो, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपका नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तब आप मुझे कमेंट करना कि आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं मिला में एग्जाम में या किसी किताब में, तो मैं बंद कर दूंगा चैनल, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है, समझ में आती है, कमेंट जरूर करें। कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट करें। क्या समझना है वो भी कमेंट करें। सजेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।